अब देखिए, रिमांड से पहले पुलिस जेल में तीनों से रविवार को पूछताछ कर चुकी है। इसी पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि तीनों के बैंक खातों में उनकी आमदनी से ज्यादा रुपए जमा हैं। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि बैंक में जमा रकम चढ़ावा चोरी की है या फिर ये पैसा कहीं और से आया है। और अभी तक की जांच के मुताबिक लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए मिले हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000, करुणेश पांडे के पास से 18,07,000 रुपए बरामद हुए हैं। अब ये पैसे इनके पास कैसे आए, किस तरह से लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा ने प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह से उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, इसको भी लेकर आगे पूछताछ होगी। अब एसआईटी ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में लिखा है कि काउंटिंग करने वालों की सैलरी 20,000 थी और उनके हाथ में केवल टैक्स कटने के बाद 15,000 रुपए आते थे। ऐसे में इन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे बना ली? पुलिस जांच में सामने आया है कि अनुकल्प मिश्रा ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद 17 मई 2025 को एक कार खरीदी थी। इसके साथ ही साथ अयोध्या में अनुकल्प ने करीब 40 लाख रुपए में मकान खरीदा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वो करीब 2 करोड़ रुपए में 20 बीघा जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। उसके पहले ही उनके पाप का भंडाफोड़ हो गया। अनुकल्प ने ही लवकुश मिश्रा को राम मंदिर में काउंटिंग के काम में लगवाया था। उससे पहले लवकुश मैकेनिक का काम करता था। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में लवकुश का एक आलीशान 3 मंजिला मकान बन रहा है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ की लागत आई है। लवकुश ने अक्टूबर 2025 में अयोध्या शहर से सटे बनीपुर गांव में करीब 25 लाख की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। इसके कागजात पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। अब पुलिस आज उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इनसे पूछताछ कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एक्शन में आए ट्रस्ट ने काउंटिंग सेंटर में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग में अब एसओपी का पूरी तरह से पालन हो रहा है। चढ़ावे की गिनती के लिए रखे गए सभी पुराने लोगों को हटाकर 40 नए लोग लगाए गए हैं, जिसकी काउंटिंग सेंटर में घुसने से पहले कड़ी तलाशी ली जाती है। मोबाइल या खाने का सामान काउंटिंग सेंटर में बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। चढ़ावे की काउंटिंग पर निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट ने अपने 4 लोगों को तैनात किया है, तो गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। अब इन बदलावों के बाद ट्रस्ट को भरोसा है कि राम मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आएगी। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, जो तब्दीली की गई है वो आखिरकार ट्रस्ट की जो बैठक है उसके बाद ही क्यों किए गए, या फिर पहले से ही हो गए थे? देखिए अमित, काफ़ी सारी जो तब्दीलियां हैं वो इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद से ही शुरू हो गई थी। ज़्यादातर तब्दीलियों को इन्होंने पहले ही कर लिया था, लेकिन अब जब ट्रस्ट की बैठक हो गई है तो उसको ऑफिशियली अमली जामा पहना दिया गया है, बदलाव कर दिए गए हैं। और जो भी कर्मचारी अब अंदर जा रहे हैं, बाकायदा उनकी जाने से पहले फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। और जब काउंटिंग वो कर ले रहे हैं तो निकलने के बाद भी उनकी चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है। बगैर जुराब की उनको बाकायदा पैंट पहन के अंदर जाने दिया जा रहा है, मोजे पहन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही किसी भी तरीके की पर्सनल बिलोंगिंग, जैसा कि आमतौर पर देखने को पहले भी आया था कि आरोपी जो है वो अपने साथ मोबाइल फोन लेकर के जाते थे, खाने पीने का सामान अंदर मंगवा लेते थे, अंदर अक्सर पार्टियां हुआ करती थी। तो इन सारी चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया गया है और ट्रेंड स्टाफ को इस बार अंदर भेजा गया है, क्योंकि चंपत राय ने बाकायदा जो चिट्ठी लिखी थी एसआईटी को, उसमें इस बात का जिक्र है कि वहां पर जो स्टाफ नोटों की गणना कर रहे थे, दरअसल उनके पास कोई भी प्रोफेशनल स्किल्स नहीं थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बैंक ने इन स्टाफ की जो हायरिंग है वो आउटसोर्सिंग के तौर पर किया था और हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर किया गया था। और उसके बाद अगर उनको ऐसे प्रोफेशनल और ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसे सेंसिटिव काम में लगाया गया तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट की बैठक के बाद जो सारे बदलाव होने शुरू हो गए थे उनको सब अब ऑफिशियली अमली जामा पहना दिया गया है। और अब ट्रस्ट को यह भरोसा है कि जो ट्रस्ट लोगों का टूटा था, यानी कि जो भरोसा टूटा था, वो इन बदलाव यही कर रहे हैं कि जो बदलाव किए गए हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि जो भक्तों का भरोसा है आने वाले वक्त में लगातार मंदिर पर बना रहे और ट्रस्ट पर भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।